हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया में। साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैं माल मंगाता हूं वो किस प्रकार से माल मेरे पास आता है और कैसे पैक करके माल मेरे पास आता है। और आज की वीडियो में मैं आपको जो भी आइटम दिखाने वाला हूं उन आइटम का मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा, रेट भी दिखाऊंगा कि उसमें किस प्रकार से मेरे पास बिल आता है और क्या रेट में माल आता है। तो आज का वीडियो बिल्कुल ऐसा वीडियो होने वाला है जो बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी आराम से अपना बिजनेस कर सकता है साथियों, है ना। अगर आपके पास 2 4 5 हज़ार रुपये की भी पूंजी है तो आप छोटे स्तर से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं साथियों। तो आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए साथियों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले कार्टून हमारे सामने है। देखिए, ऐसे बोरी में पैक होके आता है सामान। देखिए, जैसे कि मेरा नाम राजेंद्र है और मैं डबरा में रहता हूँ, तो देखिए लिखा हुआ है कार्टून के ऊपर राजेंद्र डबरा। देखिए, ये दशमेश ट्रांसपोर्ट से मेरे पास माल आया हुआ है, ग्वालियर से। देखिए आप, अब मैं इसको बताता हूँ आपको खोल के। हालांकि मैंने इसको पहले खोल लिया है साथियों, ताकि समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने ऊपर से इसको जो सुतली से पैकिंग आती है वो मैंने खोल लिया है। देखिए आप, अब इसमें माल क्या क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मेरे पास ब्रश है। ये देखिए साथियों, ब्रश ये पटक दिया मैंने यहाँ पर। देखिए, ये है ब्रश, कोलगेट का सुपर फ्लेक्सी ब्रश है। देखिए, दिखाई भी दे रहा है, आप सीधा करके पढ़ भी सकते हैं। देखिए, कोलगेट का सुपर फ्लेक्सी ब्रश। ये होलसेल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 पीस का पत्ता आता है साथियों। मात्र 130 रुपये में मेरे पास आता है, आप देख सकते हैं, है ना। दूसरा मैं आपको ओरल बी का दिखाता हूँ साथियों। देखिए, ओरल बी भी होलसेल प्राइस का रेट बता रहा हूँ साथियों मैं। ओरल बी भी देखिए इसी रेट में आता है। ये रहा ओरल बी का पत्ता आपके सामने। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए, ये ओरल बी था। अब साथियों, एक ब्रश और आया मेरे पास। देखिए, ये रहा ब्रश। ये देखिए, ये मात्र 60 रुपये में पत्ता आता है। ल्यूमैक्स का 12 पीस का पत्ता होता है। देखिए साथियों, 60 रुपये में आता है और आप इसको आराम से 90 रुपये तक आसानी के साथ बेच सकते हैं। इधर कोलगेट की बात करें तो कोलगेट 130 रुपये का आता है और 170 रुपये आसानी के साथ बेच सकते हैं हम। ओरल भी इसी रेट में आता है और 170 रुपये में आसानी के साथ बेच सकते हैं। देखिए, ठीक है। बाकी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कार्टून में कैसे माल रखा हुआ है। देखिए, ये सारा माल रखा हुआ है मेरे पास। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें प्लीज़। देखिए, ये आया हुआ है डाबर आंवला खोपड़ा तेल। खोपड़ा तेल आया हुआ है, डाबर का खोपड़ा तेल। देखिए, 95 रुपये में आता है साथियों और 105 रुपये दर्जन के हिसाब से बिकता है ये। देखिए, होलसेल प्राइस बता रहा हूँ साथियों, होलसेल में ख़रीदना है, होलसेल में ही बेचना है। 95 रुपये में आता है ये हमारे पास और 105 रुपये में बेचता है साथियों। ये देखिए, ग्लीसरीन 10 रुपये बिक्री में इसी रेट में आती है साथियों। देखिए, है ना। इसके अलावा ये रहा हमारा डाबर आंवला तेल। देखिए साथियों, डाबर आंवला तेल आपके सामने है साथियों, डाबर आंवला तेल। ठीक है, मात्र 84 रुपये में आता है और 105 रुपये दर्जन बिकता है। देखिए, इसके अलावा ये हो गया। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये रेजर है साथियों। देखिए, ये रेजर शेविंग बनाने वाले रेजर होते हैं। देखिए, इस टाइप से ये पड़ा हुआ है, शेविंग बनाने वाला रेजर। देखिए साथियों, शेविंग बनाने वाला रेजर मात्र 48 रुपये दर्जन आता है साथियों और आप इसको 84 रुपये दर्जन या 80 रुपये दर्जन आसानी के साथ बेच सकते हैं होलसेल प्राइस में। देखिए, ये हो गया हमारे पास गोंद। देखिए, गोंद का कार्टून आया हुआ है, ये गोंद की पेटी है। देखिए, अभी मैं इस पेटी को खोलने वाला हूँ साथियों। देखिए, गोंद की पेटी। अब मैं थोड़ा सा कटर ले लूँ काटने के लिए। देखिए साथियों, कटर मैंने कहीं रख दिया है। देख लो एक बार कहाँ पे रखा हुआ है कटर। इधर ही कहीं पड़ा है। कटर कहाँ पे रखा है मैंने, कटर कहाँ पर है। कटर तो नहीं मिल रहा है साथियों मुझे। देखिए, मैं ऐसे ही काटने की कोशिश करता हूँ उसको पेन से। कटर तो मुझे नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं पेन से काटने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पेन से भी कट जाता है ये। टैप इसका अपन ऐसे तोड़ देते हैं तो ये देखिए, ये देखिए,
ये गोंद होता है, इसको हम ग्लू भी बोलते हैं सर। देखिए, देखो साथियों, इसे गम होता है, इसको ग्लू भी बोलते हैं। ये देखिए तरीके से देख लीजिए साथियों। ये मात्र हमारे पास आता है 28 रुपये के हिसाब से। 28 रुपये में 10 पीस आते हैं और 40 रुपये में बेचते हैं होलसेल प्राइस में। दुकानदार के 50 रुपये बनते हैं इसमें। देखिए 5 रुपये बिक्री का आइटम है ना साथियों। इसके बाद देखिए क्लोजअप को तो आप जानते ही होंगे साथियों। देखिए ये क्लोजअप की लड़ी है। सारा माल निकाल लेता हूँ मैं पहले। ये देखिए और भी है क्या। ये देखिए ये क्लोजअप है। देखिए क्लोजअप देखिए साथियों, ये है क्लोजअप। 12 पीस की लड़ी आती है साथियों, मात्र 95 रुपीज़ में आती है क्लोजअप की 12 पीस की लड़ी। और 105 रुपये दर्जन के हिसाब से आप होलसेल प्राइस में बेच सकते हैं। थोक रेट बता रहा हूँ साथियों, और थोक में ही खरीद में बता रहा हूँ। 95 में आपको मिलेगा और आप 105 रुपये में बेच सकते हैं आसानी के साथ। अब ख़रीदना कहाँ से है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सारे आइटम के बारे में बताऊँगा साथियों। कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, सारी प्रक्रिया बताऊँगा मैं आपको बिजनेस करने की। ठीक है, आप अगर गरीब हैं ना तो ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं, कैसे काम करें, क्या करें। मैं आपको इस वीडियो में सारी प्रक्रिया बताऊंगा। अगर आपके पास 4-5 हज़ार रुपये की पूंजी है तब भी आप इस काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए साथियों, दूसरा आइटम मेरे पास आ गया। ये देखिए पॉन्स के बारे में आपने देखा ही होगा। देखिए पॉन्स मेरे सामने पड़ा हुआ है। और भी माल है, मैं भी ऐसे ही मंगाता हूँ। 20,000, 25,000, 40,000 ऐसे थोड़ा थोड़ा माल मंगाता हूँ। जितना सेल होता है उतना मंगाता रहता हूँ साथियों। देखिए आप, ये पॉन्स की लड़ी है। पॉन्स की लड़ी मेरे पास आती है 94 रुपीज़ में साथियों। 94 यानी कि 94 रुपये में मेरे पास आती है। और 105 रुपये दर्जन के हिसाब से ये बिकती है। 94 रुपये दर्जन खरीदता हूँ, 105 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचता हूँ साथियों। आप भी खरीद सकते हैं और आप भी बेच सकते हैं साथियों। देखिए ठीक है। इसके अलावा ये आँख-टू हो गया साथियों। देखिए अभी आइस फ्लू आया था तो उसमें ये आँख-टू काफ़ी बिके हुए हैं। देखिए ये आँख-टू आता है मात्र 25 रुपये में साथियों। 25 रुपये की एक डब्बी आती है ये। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 10 डब्बी हैं। मैं बता देता हूँ आपको, 25 रुपये की एक डब्बी आती है। और आप 40-50 रुपये में आसानी के साथ इसको बेच सकते हैं साथियों होलसेल प्राइस में, है ना। एक डब्बी में 100 पीस होते हैं। रिटेल दुकानदार में के 100 रुपये बनते हैं। 1 रुपये का एक टू बिचता है। ये देखिए ये रेजर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है आपका जीवी। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है साथियों। मात्र आप जुड़े रहिए बस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे साथ साथ और भी लोगों का भला हो सके साथियों। देखिए मैं बता देता हूँ आज। ये देखिए साथियों, ये देखिए दिख रहा है आपको, टंग क्लीनर बोलते हैं इसे। और वैसे साधारण बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो जीभ का साफ़ करने वाली जीभी होती है। ये जीभ साफ़ करने वाली जीभी, इंग्लिश में टंग क्लीनर बोला जाता है इसको। देखिए साथियों, मात्र आपको 36 रुपये में मिलने वाली है साथियों होलसेल प्राइस में। ये देखिए 36 रुपये में होलसेल प्राइस में मिलेगी। और साथियों आप इसको अपने हिसाब से बेच सकते हैं। 50 रुपये दर्जन, 60 रुपये दर्जन, 70 रुपये दर्जन, क्योंकि इसमें टोटल 120 रुपये का माल होता है साथियों। एक पैकेट में 10 रुपये की एक बिकती है। देखिए आप, है ना। आज की वीडियो में आप जुड़े रहिए बस। पैसा कमाने का मौका है आपके पास। मैं आपको पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा साधन बताने वाला हूँ साथियों। जैसा भी, जितने भी आप गरीब हों, कितना भी पैसा हो आपके पास, 2,000, 4,000, 5,000, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। माल खरीद के बेचना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। आप अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हैं। बस आप पूरी जानकारी ले लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको माल कैसे और कहाँ से ख़रीदना है। देखिए ये धागा होता है साथियों। देखिए इसमें, हालांकि ये 5 पीस का बंडल है साथियों, 5 पीस का बंडल है। और मैं इसको खोल के बता देता हूँ। एक बंडल, अब देखिए आप इसको, जैसे ये देखिए एक बंडल मेरे हाथ में है। देखिए आप, एक बंडल में दिखाई दे रहा है। इस बंडल में 10 पीस है, गिन सकते हैं आप। देखिए एक साइड 5, एक साइड 5, यानी कि 10 पीस हैं। 5 रुपये का एक पीस बिचता है। टोटल इसमें 50 रुपये का माल होता है साथियों। 50 रुपये का माल टोटल होता है। और मात्र होलसेल प्राइस में 20 रुपये में मिलता है साथियों। और आप इसको होलसेल प्राइस में ही छोटे छोटे दुकानदार को 30 से 35 रुपये का आसानी के साथ बेच सकते हैं। और 10 से 15 रुपये का मार्जिन आपको इस पैकेट पर मिल जाएगा साथियों। अरे अगर आप 30 रुपये का भी बेचते हैं ना साथियों, तो ये मान के चलिए आपका इसमें एवरेज कितना निकलेगा। 10 पंजे 50%, 50% का मार्जिन निकलेगा साथियों। अगर आप इस
इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो देखिए, ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए ये रहा आपका सरसों आंवला तेल। देखिए साथियों, सरसों आंवला तेल, सरसों आंवला तेल भी इसी रेट में मिलता है जैसे कि मैंने बताया, 95 रुपये दर्जन के हिसाब से मिलता है साथियों, और 105 रुपये दर्जन बेचता है साथियों। होलसेल प्राइस में आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आइटम है हमारे पास, एक और आइटम कौन सा है बता देता हूँ। ये देखिए जूना, ये देखिए बर्तन मांजने वाला जूना, बर्तन मांजने वाला जूना साथियों। देखिए ये, इससे बर्तन मांजने वाला गूंजा भी बोलते हैं, और ये बर्तन मांजने वाला जूना है साथियों। देखिए इसमें टोटल देखिए कितने पीस हैं, 4 दिया 12, 12 2 14 पीस हैं साथियों। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल तरीके से दिखा देता हूँ। आप देखिए पूरा तरीके से देखिए, आप देखिए, अब दिख रहा है साथियों, अब दिख रहा है, देखो आप, 14 पीस हैं साथियों। इसमें टोटल 140 रुपये का माल है साथियों, टोटल 140 रुपये का माल है। नूर कंपनी का जूना है, और मात्र आपको 60 रुपये में मिलने वाला है साथियों, होलसेल प्राइस में। 60 रुपये में होलसेल प्राइस में मिलेगा आपको, और मैं बताऊंगा आपको कैसे खरीदना है और कहाँ से खरीदना है ना। ये नूर कंपनी का है, दूसरी कंपनी का भी मिल सकता है इसी प्राइस में, है ना साथियों। देखिए आप, 120 रुपये का माल है इसमें, सॉरी, इस जूना के अंदर 14 पीस हैं, 140 रुपये का माल है, और 60 रुपये में आपको होलसेल प्राइस में मिलेगा, और आप इसको 80 से 90 रुपये में आप एक एक पीस करके बेच सकते हैं, है ना, एक एक पत्ता करके बेच सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आइटम ये आ गया, देखिए बैंडेड, देखिए बैंडेड है, ये देखिए बैंडेड, ये देखिए साथियों बैंडेड, ये रखा हुआ है। देखिए मात्र मैंने 6 पीस मंगाए हैं साथियों बैंडेड के, ये पड़े हुए हैं 6, आप गिन भी सकते हैं, 3 और 3 6। अगर मैं 6 पीस मंगाऊँ या 10 पीस मंगाऊँ या पूरी पेटी मंगाऊँ साथियों, मुझे सिर्फ इन्हीं रेटों में मिल जाता है माल। क्योंकि देखिए अगर आप कहीं से भी माल ख़रीदते हैं तो दुकानदार के पास अपनी छोटी सी छवि बन जाती है थोड़ी सी। तो दुकानदार, हम अगर एक पेटी ख़रीदें या 10 पीस या 20 पीस जैसे भी हम ख़रीदते हैं ना, दुकानदार हमें उसी रेट में लगाता है होलसेल प्राइस में, है ना। देखिए मेरे पास और भी माल पड़ा हुआ था, देखिए सामने बैंडेड रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, बैंडेड रखा हुआ है, टैप रखा हुआ है, और भी आइटम बहुत सारे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं साथियों। देखिए सामने और भी आइटम मेरे पास रखे हुए हैं, इस वजह से मैंने कम ही मंगाया। देखिए मैंने मंगाया 6 पीस बैंडेड के। देखिए ये देखिए बैंडेड, ये बैंडेड के अंदर साथियों 200 रुपये का माल होता है, 100 बैंडेड होती हैं। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, लिखा हुआ है मेडिफिक्स, ये लिखा हुआ देखो, यहाँ पर देखो मेरा अंगूठा जहाँ पर है, देखिए 100 स्ट्रिप, यानी 100 बैंडेड होती हैं इसके अंदर, और प्रत्येक बैंडेड की कीमत 2 रुपये होती है। देखिए यहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है, ये देखिए, हाँ MRP 200 रुपये, देखिए पूरे डब्बे का MRP 200 रुपये है, यानी कि पर स्ट्रिप 2 रुपये, है नी, 2 रुपये की एक बैंडेड बेचती है, तभी तो 200 रुपये की 100 बैंडेड होती हैं। और मात्र ये पता है कितने में आती है साथियों, मात्र 48 रुपये में ये बैंडेड का डब्बा आता है। और होलसेल प्राइस में आप इसको देखिए दूना करके भी बेच सकते हैं, 100 रुपये से 120 रुपये तक आसानी के साथ ये डब्बा बेच जाता है साथियों। देखिए आप, आसानी के साथ 100 से 120 रुपये में बेच जाता है साथियों ये डब्बा, है ना। अगर आप इनमें से जितने भी मैं आज आपको आइटम बता रहा हूँ, अगर आप इनमें गिनती से बता रहा हूँ, गिनती से 5 आइटम भी आप खरीद लेते हैं, और 5 आइटम लेके अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं ना, वहाँ आसपास की कॉलोनियों में या आसपास के गांव में या गली मोहल्लों में 5 आइटम खरीद करके अगर बेचते हैं ना, तब भी आप 1500 रुपये पर डे का आसानी के साथ कमा सकते हैं साथियों, है ना। बाकी देखिए मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है ना। तो आप अगर इस टाइप से बिजनेस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं साथियों, है ना। अब नेक्स्ट आइटम मैं आपको फिर बताने वाला हूँ साथियों, क्या है नेक्स्ट आइटम, ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया है। ये देखिए ये गोप का बंडल है साथियों, देखिए ये गोप का बंडल है साथियों, देखिए ये गोप बंडल है, इसके अंदर छोटे छोटे 4 पैकेट होते हैं साथियों, इस टाइप से बता देता हूँ। देखिए ये गोप है, ये 4 है, देखिए 1 2 3 4, 4 आते हैं एक बंडल के अंदर, 4 पैकेट। ये पूरा बंडल आता है साथियों हमारे पास मात्र 50 रुपये में, ये 50 रुपये में पूरा बंडल आता है, और 100 से 120 रुपये अपन आसानी के साथ बेच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर
4 छोटी-छोटी 4 बंडल हैं इसके अंदर, छोटे-छोटे 4 बंडल हैं और एक बंडल की कीमत 30 रुपये आसानी के साथ बेच सकते हैं हम। तो 50 रुपये का ख़रीद करके होलसेल प्राइस में हम इसको 120 रुपये तक बेच सकते हैं साथियों। और बाकी दुकानदार इसको 5 रुपये मीटर करके आसानी के साथ बेचता है, तो उसके भी 100-150 रुपये आसानी से बन जाते हैं साथियों, है ना। इसके बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको सुई। ये देखिए ये सुई, हालांकि बंडल अंदर पड़ा हुआ है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। मैंने खुला निकाल लिया, देखिए ये बंडल पड़ा हुआ है और ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये देखिए ये सुई है साथियों मेरे हाथ में, क्या लिखा हुआ है, फीडर। फीडर कंपनी की सुई है साथियों। 5 रुपये की एक सुई बिकती है साथियों। और इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है 25 नीडल्स, 25 सुई हैं इसके अंदर। और 25 सुई की कीमत होती है मात्र 52 रुपये साथियों। मात्र 52 रुपये में हमारे पास आती है। और टोटल इसके अंदर 125 रुपये का माल होता है। और 70 से 80 रुपये पर पैकेट के हिसाब से ये एक पैकेट 70 से 80 रुपये आसानी के साथ होलसेल प्राइस में बेच जाता है साथियों। तो आप भी खरीद सकते हैं और आप भी बेच सकते हैं साथियों, है ना। और क्या है साथियों मेरे पास, जूना मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा और क्या है मेरे पास, जूना मैंने बता दिया है आपको। बिल, हाँ देखिए ये बिल भी इसी में पड़ा हुआ है। हालांकि कागज़ का बिल बना के आता है, तो मैं देख लेता हूँ साथियों किस टाइप से है ये बिल अपने पास। देखिए मैं बिल को एक बार सही कर लूँ साथियों, ताकि आपको रेट पता चले कि किस रेट में कैसे आता है। बाकी इसमें बिल में टोटल आइटम का टोटल रेट लिखा रहता है, आप गुणा भाग करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा आइटम कितने में पड़ा हुआ है, अगर आपको समझ में आए तो। वैसे मैंने आपको रेट तो बता ही दिया है साथियों, अगर आपको इस बिल में समझ में आए तो आप वो भी समझ सकते हैं। देखिए मात्र 7,653 रुपये का माल मंगाया हुआ है। देखिए साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं भी 10-20-50 हज़ार का एक साथ मंगाता हूँ। जितनी डिमांड आती है उतना माल आप मंगा सकते हैं और उतना बेच सकते हैं आसानी से। देखिए मैंने मात्र मंगाया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 7,653, 7,653 का माल मंगाया हुआ है। अब मंगाया कैसे ये आप देख सकते हैं, है ना। पॉन्ड्स 6 हैं इसमें, आंवला 4 हैं, खोपड़ा तेल 4 हैं, ओरल बी 4 हैं, कोलगेट 4 हैं, सरसों तेल 2 दर्जन है, जीबी 3 दर्जन है, ग्लिसरीन 3 दर्जन है। देखिए ग्लिसरीन 3 दर्जन 8 तिया 3 दर्जन कितने के हिसाब से पड़ी है ये अपने को, ये पड़ी है हमने को 8 तिया 24 नहीं 7 तिया 21, 75 रुपये समथिंग पड़ी है साथी। देखिए 75 रुपये दर्जन समथिंग आप देख सकते हैं, है ना। बाकी आप गुणा भाग करके इन आइटमों की रेट आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। मैंने जो बताया उसमें 1-2 रुपये इधर उधर हो सकता है साथियों। बाकी क्योंकि दुकानदार भी कभी 2 रुपये ज़्यादा लगा देते हैं, कभी कम लगा देते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, है ना साथियों, देख सकते हैं आप। ये मैंने बिल आपको बता दिया है साथियों। ये देखिए साथियों, है ना। अब बात रह गई है साथियों, मैंने आपको बिल बता दिया है और माल 1 बाय 1 मैंने आपको सारा माल बता दिया है साथियों। अब मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात आपसे करने वाला हूँ साथियों। वो टॉपिक है कि आपको माल ख़रीदना कैसे है साथियों। देखिए मैं भी ये माल ख़रीदता हूँ, हालांकि मैं आपको ये माल सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ से आप भी माल ख़रीद सकते हैं। और मेरा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है साथियों कि मैं आपको माल सप्लाई कर सकूं, है ना। इसलिए मेरा मकसद सिर्फ एक रहता है साथियों कि जैसे मैं काम कर रहा हूं ना साथियों, मैं भी बहुत गरीब स्तर से हूं साथियों, पहले था, हालांकि अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है साथियों। तो आप भी अगर गरीब स्तर से हैं तो आप इस काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। ये बिज़नेस जो है ना, मैंने गरीबों के लिए ही ये वीडियो बनाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हम कैसे काम शुरू करें, है ना। और पूंजी नहीं है, आइडिया नहीं है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, हम गरीब हैं फलाना, मतलब ये देखिए ना, किसी काम को करने के अगर हम मन में सोच लेते हैं ना तो वो काम हो जाता है। और देखो बहाने तो हज़ार होते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप कोई सा भी काम शुरू करते हैं साथियों, तो लोग हंसी मजाक भी बहुत उड़ाते हैं कि ये कौन सा काम कर रहा है, कैसे कर रहा है।
पता नहीं सफल होगा नहीं होगा, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, है ना साथियों। तो आप लोगों की परवाह मत कीजिए और अपने काम को अपनी ईमानदारी से कीजिए, ठीक है साथियों। और मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आपको माल खरीदना कैसे है ना। हालांकि देखो, मैं जहाँ से खरीदता हूँ पहले तो मैं वहाँ से बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास ग्वालियर से माल आया हुआ है साथियों, ग्वालियर के दही मंडी से माल आया हुआ है। दही मंडी बाड़े के पास में है साथियों, उसको दही मंडी बोला जाता है। और बाड़े के पास में है साथियों, और संजय भैया की दुकान से मैं ये माल खरीद के लाया हूँ। अगर आप चाहें तो आप ग्वालियर जाके, बाड़े पर जाके, दही मंडी में अंदर घुस के, चेला जी के अखाड़ा में, चेला जी का अखाड़ा नाम है, चेला जी के अखाड़े में उनकी दुकान है, तो आप वहाँ से इस माल को खरीद सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में से रहते हैं या ग्वालियर में निवास करते हैं तो आप ग्वालियर आ सकते हैं और वहाँ से माल खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ग्वालियर में अगर वहाँ से भी अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो ये ऐसे आइटमों के लिए चावड़ी बाज़ार है दोस्तों। बाड़े के जस्ट पास में ही है चावड़ी बाज़ार, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं। ये मान के चलिए जैसे दिल्ली का सदर बाज़ार है, ऐसे ही ग्वालियर में चावड़ी बाज़ार है। तो इस टाइप के आइटमों की बहुत सी दुकानें हैं साथियों, आप वहाँ से भी इस टाइप का आइटम खरीद सकते हैं और आसानी के साथ बेच सकते हैं साथियों, है ना। और इसके अलावा अगर आप ग्वालियर नहीं भी आ सकते, आप कहीं और रहते हैं भारत में, आप ग्वालियर नहीं आ सकते, आप कहीं भी रहते हैं, तो आपके पास में एक ना एक बड़ी मार्केट ज़रूर होती है ना, या बड़ा बाज़ार ज़रूर होता है। जैसे ज़िला ज़िला हो गया आपका, तहसील हो गया आपका, तहसील और ज़िले स्तर पर हर प्रकार की दुकानों के बाज़ार होते हैं साथियों। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए साथियों, और वहाँ से आप इस प्रकार के आइटमों का पता कीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार के आइटम को थोक रेट में बेचता कौन है ना। आप जहाँ पे भी रहते हो, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ रह रहे हैं, या आप इंदौर रह रहे हैं, या आप बिहार में कहीं पटना रह रहे हैं, दरभंगा रह रहे हैं, या कहीं पे आप जैसे मान लीजिए ये क्या बोलते हैं आपका इधर, ये आपका छिंदवाड़ा साइड रह रहे हैं आप, है ना, या नागपुर रह रहे हैं आप, या मुंबई के आसपास किसी छोटे से ज़िले में रह रहे हैं आप कहीं भी रह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी रह रहे हैं, तो आप वहाँ पर इस प्रकार के आइटमों को उस बाज़ार में जा कर के, जहाँ पर ये बाज़ार लगते हैं, थोक की दुकानें आपको पता करनी पड़ेंगी साथियों। आप वहाँ से इस प्रकार के आइटमों का पता कीजिए कि ये आइटम थोक रेट में मिलते कहाँ हैं। देखिए 2-4 दिन का समय लगेगा आपको ढूँढने में, पर देखिए हम किसी भी काम को जब पहली बार करते हैं हो सकता है फ़ेल हो जाएँ, दूसरी बार करते हैं हो सकता है फ़ेल हो जाएँ, तीसरी बार करते हैं हो सकता है फिर भी फ़ेल हो जाएँ, लेकिन साथियों चौथी बार हमें सफलता ज़रूर मिलती है किसी भी काम को करने में। देखिए जैसे चींटी अगर चढ़ती है ना दीवार पर या पेड़ पर, चींटी चढ़ती है ना तो पहले गिरती है, दूसरी बार गिरती है, लेकिन आपने देखा होगा एक समय ऐसा आता है कि चींटी पेड़ पर चढ़ जाती है या दीवार पर चढ़ जाती है। उसी प्रकार देखिए आपको हार नहीं मानना है। देखिए आपको हार कर घर पे नहीं बैठना है या घबराना नहीं है कि यार मैं तो मार्केट ढूंढ ही नहीं पाया, है ना। आप पहले दिन विफल हो जाते हैं, तो दूसरे दिन कोशिश कीजिए, आप दूसरे दिन जाइए दुकानदारों से पता कीजिए, लोगों से पता कीजिए कि भैया ये माल थोक रेट में कहाँ पे मिलता है, मुझे ऐसे ऐसे ख़रीदना है, मेरी दुकान है। देखिए थोड़ा बहुत आपको झूठ भी बोलना पड़ सकता है, कह सकते हैं कि मेरी दुकान है, थोक रेट में मेरे को माल ख़रीदना है, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि भैया मेरे को नया काम स्टार्ट करना है इसलिए मेरे को थोक रेट में ख़रीदना है ना। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं ज़िले स्तर की मार्केट में आप जाइए, अपने आसपास के बाज़ार में जाइए, आप वहाँ से इस प्रकार के माल का पता कीजिए। और देखिए रेटें मैंने आपको बता दिया है, आप रेट लिख कर के ले जाइए। देखिए पर्चा मैंने आपको पर्चा भी वीडियो में डाल दिया है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो अब मैंने पर्चा भी डाल दिया है और वीडियो में रेटें भी बताई हैं। आप मेरे वीडियो को देख करके आइटम का रेट आइटम को भी देख करके आप उनका रेट लिखिए पर्चे में, ठीक है। अपना स्वयं का एक पर्चा बनाइए, डायरी बनाइए, उसमें आप रेट लिखिए। फिर दुकानदार के पास जाइए, जो दुकानदार इस प्रकार के आइटम बेचता है उस दुकानदार के पास आप जाइए और फिर उन्हें बताइए कि भैया मेरे पास इस रेट में माल आता है। अगर वो दुकानदार इस रेट में आपको माल दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं भी देता है साथियों तो देखिए 2-4-5 रुपए का डिफरेंस तो हर जगह होता है, हर दुकानदार रखता है 2-4-5 रुपए का डिफरेंस, क्योंकि माल हम खरीदते हैं। तो देखिए ज़्यादा दूर से माल आएगा तो ज़्यादा भाड़ा लगेगा और पास से माल आएगा तो
कम भाड़ा लगेगा। और देखिए अब भाड़े की बात से मेरे को एक बात याद आ गई। देखिए इस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है ना दोस्तों, मजदूरी। देखिए ये मजदूरी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए मजदूरी 40 रुपये मजदूरी लगी है इस माल को ग्वालियर से यहाँ तक आने में। 40 रुपये माल पैक करने वाले ने इसको ले लिया है, और जब मैं ट्रांसपोर्ट से इसको लेकर के आया तो 40 रुपये ट्रांसपोर्ट वाले ने लिए हैं। इसलिए 80 रुपये का भाड़ा मेरा लग गया है 7,653 रुपये के माल पे। इसी प्रकार जब भी कोई व्यापारी माल खरीदता है ना साथियों, तो उसे भी भाड़ा चुकाना पड़ता है। इसलिए 2 4 5 रुपये का डिफरेंस आता है। ठीक है साथियों, अब हम थे कहाँ पर? हम थे कि अगर वो दुकानदार आपको इन रेटों में माल नहीं देता है तो आप 2 4 5 रुपये मत देखिए, आप 2 4 5 रुपये महंगा भी खरीद लीजिए। ठीक है, देखिए आप 2 4 5 रुपये महंगा खरीदेंगे तो 2 4 5 रुपये महंगा आप बेच भी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी जब मेहनत करता है या काम करता है तो स्वतः वो लाभ के लिए ही काम करता है, कोई भी व्यक्ति, है ना। तो देखिए कोई भी आदमी व्यापार करेगा तो 10 रुपये तो वो कमाएगा। इसलिए आप रेट स्टार्टिंग में आपको जहाँ पर भी जैसे भी माल मिलता है आप वहाँ से खरीदिए और आप अपना काम शुरू कीजिए। इसके अलावा जब आप 1 2 बार उस व्यापारी से माल लेने लगेंगे तो वो खुद ही आपके लिए रेट कम कर देगा साथियों। और इसके अलावा अगर और भी और दुकानें हो गई, आप 1 2 बार उससे माल खरीदिए, फिर और दुकानों का पता कीजिए, है ना। तो 2 4 5 दुकानें जैसे ही आपको पता चल जाएंगी तो रेट भी आपके लिए ओपन हो जाएंगे, आप कहीं से भी इन्हीं रेटों में माल खरीद सकते हैं साथियों। तो आज की वीडियो में साथियों सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि मेरे वीडियो को लोग बहुत देखते हैं साथियों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता, है ना। मैं आपको आखिरी में सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा साथियों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस प्रकार के जो भी वीडियो बनाऊं आप तक वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साथियों बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा और ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, पैसे कमाइए, मौज करिए। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।